कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए कानपुर के नौबस्ता निवासिनी ललिता देवी ने बताया कि उनका विवाद वर्षों से भूमाफिया विकास दुबे के रिश्तेदार राजू दुबे व अन्य से चल रहा है। इन भूमाफिया लोगों ने मुझ वैद्य प्रार्थनी व उसके पति द्वारा मेहनत मजदूरी करके खरीदे गए प्लाट पर कब्जा कर लिया है, जिसका बाद न्यायालय कानपुर नगर व अन्य उच्चाधिकारियों के मध्य विचाराधीन है। पीड़िता ने बताया कि उनकी तारीख दिनांक 28 जनवरी 2025 को उप जिलाधिकारी कानपुर नगर के यहाँ थी और अपने पति कन्हैया लाल के साथ तारीख पेशी पर आई थी और वहां पर विपक्षी राजू दुबे व अन्य को भी बुलाया गया। तारीख पेशी के उपरांत प्रार्थनी व उसके पति कचहरी परिसर से निकल गए तथा समय करीब 4 से लेकर 4:30 बजे शाम के आसपास पीड़िता ऑटो से अपने घर गल्ला मंडी जा रही थी। परंतु ढाई पुलिया के पास जाम होने के कारण प्रार्थनी वहीं उतर आई और पैदल जाने लगी। तभी वहां पर राजू दुबे व अपने 3 अज्ञात साथियों के साथ 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ और पीड़िता का रास्ता रोक लिया तथा पीड़िता का हाथ पकड़कर कहने लगा कि तुम लोग की बहुत गर्मी सवार है, तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। इतने में मेरे 59 वर्षीय वृद्ध पति वहां साइकिल से आ गए और उक्त घटना को देखकर इसका विरोध किया तो उन सभी लोगों ने पीड़िता के पति के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी तथा चीख पुकार सुनकर लोग इकट्ठा होने लगे। उक्त राजू दुबे व उनके साथी धमकाते हुए पीड़िता से कहने लगे कि तुम लोग सुधर जाओ और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना बंद कर दो और अपने मुकदमे वापस ले लो, नहीं तो तुझे उठा ले जाएंगे और बलात्कार करवा कर किसी नाले में फेंकवा देंगे तथा तेरे घर परिवार वालों को भी जान से मरवा देंगे। हम विकास दुबे के रिश्तेदार हैं, वह मर भी गया है तो क्या हुआ, हमारा बहुत दबदबा है, कोई हमारे खिलाफ गवाही नहीं देगा और पुलिस प्रशासन भी अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और इतना कहकर अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। इस घटना से पीड़िता व उसके पति बहुत ही भयभीत है तथा प्रार्थनी व उसके परिवार के साथ इन भूमाफिया लोग कभी भी कोई भी अप्रिय घटना या हादसा पारित कर सकते हैं, जिसके पूर्ण जिम्मेदार ये सभी लोग होंगे। नौबस्ता गल्ला मंडी के पास चौधकपुर रोड उतरते हुए एक आनंदो से स्वीट हाउस है, वो जमीन पूरी अवैध है, पूरी अंतराइज है, सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारे सबूत मेरे पास है। कोई अधिकारी आज सन 2008 से हमको मिला ही नहीं कि कैसा विवाद कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये हमको झूठे परेशान करा। मैं गरीब आदमी कचहरी अदालत में झूठा फंसा करके सन 2012 में इन्होंने एक सुलहनामा भी किया था। वो रेसो बहुत ईमानदार था, इनको रात भर हनुमान बनाई और फिर उसके बाद सवेरे हम लोगों को बुलाया। हम लोगों की परिस्थिति देखते हुए उन्होंने कहा कि तुम लोग मुकदमा नहीं लड़ पाओगे, तुम्हारा सुलहनामा करवा देते हैं। फिर उसके बाद उसका ट्रांसफ़र हो गया। फिर इसने हमको 12 अगस्त सन 2012 को चौकी इंचार्ज ने चौकी में बुलाया, तो हम चौकी ना जा करके हमने जो है हंसपुर चौकी इंचार्ज की 14 अगस्त सन 2012 को शिकायत दिया था। वो शिकायत के शाम को चौकी इंचार्ज मेरे घर गए। घर जाने के बाद कहा कि हम तुमको ज़मीन तुम्हारी दिलवा देंगे, परेशान मत हो। फिर उसके बाद 28 अगस्त को जो है उन्होंने अपने नज़रिए का एक नक्शा बना दिया, अपने हाथ से 13 आदमियों के साइन कर दिए और इसकी रजिस्ट्री का वास्ता दे करके सीआरपी की धारा 133 का झूठा मुकदमा कायम कर दिया है, जिससे एसीएम फर्स्ट को ये पैसा दे करके नीचे जांच ऊपर जांच ये करा रहे हैं। हम परेशान हैं, हमको रोटी नहीं खाने को मिल रही है और ये दबंग भूमाफिया अपनी दबंगई से पूरा अंतराइज घेरे हुए हैं। राजू दुबे, पप्पू दुबे, राधा दुबे के नाम रजिस्ट्री है, एक उनके मतलब साड़ू के नाम रजिस्ट्री थी जो कि वो कब्जा करना चाहता था, तो उससे सुलहनामा करवा के 27 लाख रुपया का प्लाट दे करके अपनी लड़की के नाम वो बैनामा करा लिया। अभी कहाँ तक आपने शिकायत की है? हम 3 बार गोरखपुर मुख्यमंत्री के यहाँ हो आए हैं, जिला अधिकारी के पास हमने 2500 लेटर दिया है, लेकिन आज तक कोई हमको फोन नहीं किया। हमने एक ये एप्लीकेशन लिखा है, उसको मैंने 24 अक्टूबर सन 2024 को रजिस्ट्री और पोलेट पे डाला था, जो कि चौकी इंचार्ज के यहाँ गई थी और चौकी इंचार्ज ने हमको फ़ोन तक नहीं किया और उन्होंने लिख दिया कि इसकी मुकदमा चल रहा है। तो हमारे उससे मिल करके उसने पैसा दे दिया। अब लिख दिया कि सब वो टट्टर लगाए हैं, वो अंतराइज घेरे हैं, उसका विवादित मुकदमा चल रहा है, ये मामला शांत है। इतना कह के उन्होंने टाल दिया, ना हमको बुलाया ना हमसे बात कराई। आपको न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? हम फांसी लगा के मर जाएंगे या जहर खा के मर जाएंगे। अब यही रास्ते पे हम खड़े हैं। क्या करें, पेट भरे, पेट के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। हम तो कह रहे हैं कि आमने सामने कोई अधिकारी हमको खड़ा करा दे। अब 28 अगस्त को जिला अधिकारी के सामने हमारी उसकी पेशी हुई थी।
तो उन्होंने उसकी रजिस्ट्री को देख करके और कानपुर केडीए आवास विकास का प्राधिकरण की जमीन की नाप देख करके 110 मीटर इनकी जमीन को ज्यादा बताया है। उसके कागज सन 2025 में 4/4/2 सन 2025 को तारीख पड़ी थी, अभी पड़ी है। उसमें हमारी बहस हुई तो इनसे कहा गया कि आपको हमने कागज लेके आने को कहा था, आप कागज नहीं लाए। तो ये अपना वकील लेके गया था। वकीलें तो अदालत में गुंडे ही करते हैं, 5-5 6-6 वकील खड़ा कर देते हैं, पा चिल्लाते हैं। हमारा वकील एक है, वो चुपचाप सुनता है, वो कहता है सर हम ऐसे बहस नहीं कर पा। क्या नाम है आपका? ललिता देवी। क्या घटना हुई है आपके साथ? हम कचहरी गए थे एप्लीकेशन देने और घर 4:30 बजे का टाइम था। 2:30 पुलिया पर हमने उतरा, हमने कहा शाम और इधर ही से उतर जाए। और लगा दिया गाड़ी, जाम लगी थी। हमने कहा क्या जाम में इतना देर लगाएंगे, तो इससे भी लेट हो रहा है। और घेर लिया उसने, कहता आप कचहरी जाओगी तो तुमको जान से मरवा डालेंगे और सब बच्चों को उठवा डालेंगे। कौन लोगों ने घेरा था? वही राजू दुबे। और उसके और हम पहचानते नहीं है, और सब थे हेलमेट लगाए। तीन 4 आदमी थे। एक को हम पहचानते हैं और नहीं पहचानते हैं। जो बाइक चला रहे थे उसको नहीं पहचानते हैं। पीछे बैठा था राजू दुबे।